कहानी उस समय की जब ये दुनिया बनी थी। दुनिया में अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। उस अंधेरे से एक बहुत ही भयानक शैतान निकल के आता है जो सभी इंसानों को खाने लगता है। लोग उस शैतान का मुकाबला नहीं कर पाते और उसकी ताकत के सामने गुलाम बनकर रहने लगते हैं। तभी वहाँ जन्म लेता है एक मसीहा जिसका नाम क्रोंक रहता है। वो बहुत ही बहादुर योद्धा रहता है। अपनी बहादुरी से वो शैतान के सभी चेलों को मार देता है, जिसके बाद वो शैतान के सामने सीना तानकर उसे ललकारता है, जिसे देख लोग समझते हैं कि ये भी हमारी तरह मारा जाएगा। लेकिन क्रोंक अपनी बहादुरी से एक ऊंची जंप मारता है और अपनी तलवार से शैतान को मार गिराता है, जिससे सभी लोग उस शैतान के अत्याचार से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन शैतान मरते मरते कुछ बुरा कर ही जाता है। वो अपना एक सींग क्रोंक के सीने में गाड़ देता है, जिस वजह से पूरे 7 दिन तक क्रोंक का खून बहता रहता है और उसके बाद वो मर जाता है। लेकिन लोग उसके खून को जाया नहीं होने देते हैं और सभी उसका थोड़ा थोड़ा खून पी जाते हैं, जिस वजह से उन सभी में भी क्रोंक जैसी ताकत आ जाती है और इन सभी को नाम दिया जाता है बारबेरियन। मसीहा का खून पीने से सभी लोग उसी के जैसे ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन एक लड़का जिसका नाम रोनन होता है, उसे बहुत कम खून मिलता है, जिस वजह से वो बारबेरियन तो बन जाता है लेकिन बहुत कमजोर होता है। अब कुछ टाइम बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ बारबेरियन ने एक राज्य बना लिया है जिसमें सभी को लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन रोनन आज भी कमजोर होने के कारण वो सब गड़बड़ कर देता है और सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। एक दिन उसे शहर की रखवाली का काम दिया जाता है। उसी रात कुछ सिपाही उसके शहर पर हमला करने आ जाते हैं। पूरे शहर को बचाने के लिए उसे एक बीन बजाना था, लेकिन वो इतना कमजोर था कि उसे बजा ही नहीं पाता है। और फिर अचानक से सारे सिपाही शहर पर हमला कर देते हैं। जब तक सभी लोगों को हमले का पता चलता तक बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से सभी बारबेरियन ये लड़ाई हार जाते हैं। कमजोर होने के कारण सिपाही रोनन को वहीं छोड़ देते हैं और बाकी सभी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। रोनन के चाचा अपने आखिरी पलों में उसे कहते हैं कि उसे उनके पुराने दोस्त के पास जाना होगा जो उसे हमलावरों के बारे में बता सकते हैं। ये सुनकर रोनन अपने साथियों को बचाने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक और लड़का मिलता है जो एक संगीतकार होता है। कई सारी कठिनाइयों को पार कर आखिर दोनों अपने चाचा के दोस्त के पास पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि सारे सिपाही एक बहुत बड़े राजा के हैं जिसका नाम वल्गाजार है। वो उन्हें बताता है कि उसके पूरे शरीर पर एक खास तरह का कवच है जिस वजह से उसे कोई नहीं हरा सकता है। साथ ही उन्हें पता लगता है राजा को मारने के लिए उन्हें क्रोंक की तलवार चाहिए होगी, केवल उसी से वल्गाजार को मारा जा सकता है। दूसरी तरफ सभी बारबेरियन को राजा के महल में लाया जाता है, जहाँ पता लगता है कि राजा इन सभी के खून से एक दवाई बनाने वाला है जिसे पीकर वो और भी शक्तिशाली बन जाएगा। जब उसे पता लगता है कि एक बारबेरियन कम है तो वह अपने सिपाहियों को उसे लेने के लिए भेज देता है। राजा के आदेश पर उसके सिपाही आखिरी बचे बारबेरियन को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोनन क्रोंक की तलवार को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उन्हें बहुत से लोग मरे हुए दिखाई देते हैं, जिसे दोनों काफी डर जाते हैं। तभी अचानक कहीं से एक लड़की वहां आकर उन पर हमला कर देती है। लड़की दोनों को मारने वाली होती है कि तभी दोनों उसे यकीन दिलाते हैं कि हम बारबेरियन हैं, जिस वजह से लड़की उनको छोड़ देती है। लड़की उन्हें बताती है कि उनके यहाँ एक रिवाज है जिसमें अगर कोई योद्धा मुझे हरा देता है तो उसी के साथ मेरी शादी होगी, जिस वजह से अब मैं भी तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ चलूंगी। अपने सफर के दौरान तीनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ ये साला एक बहुत बड़े आदमी से टकरा जाता है, जिस वजह से मोटा आदमी बहुत गुस्सा हो जाता और रोनन को पकड़कर हवा में उठा लेता है। तभी जमीन फाड़कर राजा के सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं जो रोनन को लेने आए होते हैं। सिपाही जैसे ही रोनन को पकड़ता है तो लड़की वहाँ आकर उसका सर ही उड़ा देती है। फिर तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। राजा को इस बात के बारे में पता लगता है तो वो गुस्से में तीनों को पकड़कर लाने का आदेश दे देता है, लेकिन तब तक रोनन और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। राजा के सिपाहियों से बचकर रोनन और उसके साथी एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ से आगे का रास्ता उन्हें एक गिरगिट से पूछना पड़ता है, लेकिन रोनन बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है। वो जगह बहुत खतरनाक होती है, जिस वजह से रोनन सब कबाड़ा कर देता है और सबको अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद लड़की उस पर बहुत गुस्सा करती है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत बड़ा किला दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें क्रोंक की तलवार के बारे में पता लग सकता था। लड़की के लाख मना करने पर भी ये साला खुद के ऊपर गायब होने वाली दवाई लगा लेता है। उसके बाद महल के अंदर जाकर तलवार के बारे में जान लेता है। जब बाहर आता है तो लड़की भी इससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी राजा के भेजे गए 2 ड्रैगन वहां आते हैं और रोनन और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं, जिसमें से एक को तो पहले ही पकड़ लिया जाता है। ड्रैगन जैसे ही रोनन को पकड़ने वाला होता है, लड़की उसे धक्का मार देती है और खुद जाल में फंस जाती है। खुद को बचाने के लिए दोनों जंगल में भागने लगते हैं और इस तरह दोनों ड्रैगन से अपनी जान बचाते हैं। दूसरी तरफ लड़की को राजा के सामने लाया जाता है, जहाँ वो राजा को लड़ने की चुनौती देती है, लेकिन राजा बहुत ज्यादा ताकतवर होने के कारण सैंड्रा उससे हार जाती है, जिस वजह से उसे अब उसका गुलाम बनना पड़ता है। वहीं रोनन अब क्रोंक की तलवार को ढूंढ निकालता है जिससे राजा को मारा जा सकता था। तभी उसके सामने सैंड्रा भी आ जाती है जो अब राजा की गुलाम होती है। वो रोनन से तलवार लेकर राजा को दे देती है और रोनन को भी कैद कर लेती है। राजा के पास अब सभी बारबेरियन होते हैं जिनका खून पीकर वो खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने की तैयारी में लग जाता है। सिपाही सभी कैदियों को एक जगह पर ले जाने लगते हैं। तभी रोनन के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और मरे हुए सिपाहियों की ड्रेस लेकर बाकी सिपाहियों के साथ जाने लगते हैं। रोनन अपने दोस्त को तलवार के बारे में बताता है और फिर वो तलवार को ढूंढने निकल जाता है। राजा सभी बारबेरियन को एक जगह लाता है जहाँ वो उन सब का खून इकट्ठा कर खुद को ताकतवर बनाने वाला है, जिसके बाद बारबेरियन उसके किसी काम के नहीं रहते और वो उन सभी को मार देता। यहाँ पर राजा सैंड्रा से कहता है, तुम बहुत बहादुर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोनन जब ये सुनता है तो वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो भी सैंड्रा को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ उसका दोस्त तलवार का पता लगा लेता है, लेकिन वहाँ खड़े 2 सिपाही उसे देख लेते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और अपना तंबूरा बजाकर गाना गाने लगता है। जब उसे लगता है गड़बड़ होने वाली है तो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। राजा ने सभी बारबेरियन का खून इकट्ठा कर लिया होता है, लेकिन तभी रोनन का दोस्त तलवार लेकर आता है और रोनन को आजाद कर देता है।
इतने में एक सिपाही उसे देख लेता है। रोनन जल्दी से तलवार उठाकर उस पर हमला करता है, लेकिन कमजोर होने की वजह से नीचे गिर जाता है। तलवार के वार से सैनिक को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे का पिल्लर कट जाता है जो दूसरे के पिल्लर से टकराता है और धीरे धीरे सारे बारबेरियन आजाद हो जाते हैं। उसके बाद सारे बारबेरियन मिलकर राजा के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और सभी को मारने लगते हैं। राजा सैंड्रा को बारबेरियन से लड़ने का कहता है। राजा का गुलाम होने की वजह से उसे ना चाहते हुए भी उनसे लड़ना पड़ता है। वो जैसे ही एक बारबेरियन को मारने वाली होती है कि तभी रोनन उसे रोक लेता है। रोनन उसे बहुत समझाता है कि तुम्हें राजा की बात मानने की जरूरत नहीं है और हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमें इस लड़ाई में तुम्हारी जरूरत है। सैंड्रा को जब बात समझ आती है तो वो रुक जाती है, लेकिन तभी एक पत्थर के गिरने की वजह से वो उसके नीचे दब जाती है। इतने में राजा भी उन सभी के खून को पीकर एक बहुत बड़े दानव में बदल जाता है। वो उसी दानव जैसा लग रहा था जिसे शुरुआत में क्रोक ने मारा था। रोनन का दोस्त उसे क्रोक की कहानी के बारे में बताने लगता है, जिससे उसे बहुत हिम्मत मिलती है। उसके बाद वो एक ड्रैगन में बैठ दानव को मारने निकल जाता है। उसे पता लगता है कि उसके खोपड़ी में एक आंख है जिस पर वार करने से ही इसे मारा जा सकता है, लेकिन तभी राजा का जादूगर उस पर अपने जादू से हमला करने लगता है। ये सब देख उसका दोस्त अपने तंबूरे से उसके सिर पर मारता है, जिससे जादूगर वहीं पर मारा जाता है। रोनन जैसे ही दानव के सिर के पास पहुंचता है तो तभी उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। तलवार नीचे गिरने लगती है, लेकिन सैंड्रा उसे पकड़ लेती है। राजा रोनन को पकड़कर सैंड्रा से उसे मारने को कहता है, लेकिन सैंड्रा उल्टा उसी पर वार कर देती है। गुस्से में राजा सैंड्रा को पकड़ लेता है और मौका देखकर रोनन भी उसके हाथ से लटक जाता है। अब जैसे जैसे दानव सैंड्रा को ऊपर लेता है वैसे वैसे रोनन भी उसके सर के करीब पहुंच जाता है। रोनन की हिम्मत को देख सभी बारबेरियन उसकी मदद करने लगते हैं। वो सभी दानव पर हमला करने लगते हैं। फिर रोनन अपनी पूरी ताकत से तलवार को दानव के आंख में घुसा देता है और एक धमाके के साथ दानव मारा जाता है। इस लड़ाई में रोनन बहुत जख्मी हो जाता है और सभी को लगता है शायद रोनन भी मर गया है। तभी सैंड्रा उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और अचानक से रोनन की आंखें खुल जाती है। उसे जिंदा देख सभी बहुत खुश होते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने दानव को मारकर बारबेरियन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचा लिया था। फिर सारे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और रोनन भी सिंगल से मिंगल हो जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की यही पर ही एंडिंग हो जाती है। वैसे दोस्तों, इस चैनल पर कुछ ही लोग मेरी वीडियो देखते हैं और वो मेरे दिल के सबसे करीब है, बिल्कुल मेरे प्यार की तरह। अगर आप अपना नाम हमें कमेंट में बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मजेदार मूवी देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।